फिर गूंज उठेगा केदार धाम, सज रही है केदार नगरी। फिर दिखेगी ऐसी तस्वीर, क्योंकि पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त। वो और कोई नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। जैसे ही खबर इस केदार घाटी में पहुंची तो यहाँ तैयारियां शुरू हो गई। केदारनाथ के कपाट एक हफ्ते में बंद होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने की सूचना के बाद वहां मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। भोले के दरबार में प्रधानमंत्री के आने से पहले ही यहाँ सभी का उल्लास दोगुना हो गया है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालु भोले का आशीर्वाद लेने के साथ ही प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी रुक रहे हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम की मान्यता है। ऐसे में लोग किसी भी तरह यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, फिर चाहे वो केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री या यमुनोत्री। ऐसा नहीं है कि 4 धाम में देश से ही श्रद्धालु पहुँचते हैं, बल्कि यहाँ आध्यात्म की तलाश में विदेशों से भी लोग आते हैं। हाल के सालों में इसमें काफी इजाफा भी देखा गया है। त्योहार का सीजन है और इस सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड मिठाइयों की होती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, खोए की बर्फी, सोन पापड़ी, इनका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन मिठाइयों के मामले में जरा सावधान रहिए, क्योंकि ये मिठाइयां आपको बीमार या फिर बहुत बीमार कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए मिलावटखोर नकली पनीर और खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी की और करीब 1000 किलो नकली मावा बरामद किया है, जिसे अलग अलग शहरों में भेजने की तैयारी हो रही थी। जो रसगुल्ले आपके दिल को भाते हैं वो आपके जी के जंजाल भी बन सकते हैं। सोनीपत में जो हुआ वो देख लीजिए। खाद्य विभाग की टीम ने छापामारी की तो करीब 400 किलो खराब रसगुल्ले बरामद किए गए। ये किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि शहर शहर, गांव गांव लोगों की सेहत से मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में त्योहार में मिलावटी मावे और मिठाई से सावधान और जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये जमीन पर आकाश कंदील नहीं, बल्कि आकाश कंदील की शक्ल में रंगोली है और इसे आकार दिया है इन छात्राओं ने। इस रंगोली को महारंगोली कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आम रंगोलियों से कई गुणा बड़ी है। इतनी कि एक छोर पर खड़े होकर आप इस पूरी रंगोली को देख भी नहीं सकते। इसके लिए आपको रंगोली की परिक्रमा करनी होगी, तब जाकर कहीं आप इसमें उकेरे गए सभी चित्रों को ठीक ठीक देख पाएंगे। दरअसल इस रंगोली का आकार 100 गुणा 50 फीट बताया जा रहा है। इस रंगोली को 27 छात्राओं ने मिलकर बनाया है और उसे बनाने में 32 किलो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने में करीब 4 घंटे लगे हैं। कल्याण के नूतन विद्यालय में बनी इस महारंगोली को देखने के लिए आसपास के लोग आ रहे हैं और इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। दरअसल हर तरफ दिवाली को खास बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में इस स्कूल के आर्ट टीचर ने भी विद्यार्थियों को अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया और फिर तैयार हो गई ये महारंगोली। बढ़ते प्रदूषण की वजह से इस बार लोगों को इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चंडीगढ़ की एक संस्था दिवाली पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए गोबर के दिए बना रही है। यहाँ के सेक्टर 45 में गौरी शंकर सेवा दल ने दिवाली के मौके पर 75,000 दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि संस्था इन दियों को लोगों को निःशुल्क बांटेगी। यह दीपक जो है घर के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी है वो दूर चली जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान होगा। प्रबंधकों के मुताबिक इन दियों को बनाने में गोबर में हवन के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री भी मिलाई जा रही है, जिससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। संस्था के मुताबिक दियों को पैक करने के बाद उन्हें दिवाली से पहले लोगों में वितरित किया जाएगा। जिन बच्चों का रोशनी से वास्ता नहीं है वो बच्चे दूसरे के घरों को रोशन करने का सामान बना रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के ब्लाइंड स्कूल के बच्चे अपने हाथ से मोमबत्तियां बनाकर उजाले और प्रकाश का अनोखा और प्यारा संदेश दे रहे हैं। कुदरत ने इन बच्चों के आंखों की रोशनी भले ही छीन ली हो, लेकिन ये बच्चे दिवाली पर दूसरों के घरों के अंधियारे को दूर करने के लिए अनूठा प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे कैंडल बना रहे हैं, उनकी पैकिंग कर रहे हैं, तो हम यही संदेश देते हैं, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ तो बढ़ाओ किसी के लिए।
नेत्रहीन बच्चों के नन्हे हाथों की कला की सराहना चारों ओर हो रही है। इन बच्चों के हाथों से बनी मोमबत्तियां और दियों की अच्छी खासी डिमांड है और इसे खरीदने के लिए काफी लोग हर दिन स्कूल पहुंच रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे देश में परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक जीवन में इसकी विशेष अहमियत है और इस पर्व को खास बनाने के लिए बिहार के डाक विभाग ने बड़ी पहल की है। डाक विभाग लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए पूजन सामग्रियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। डाक विभाग इस पहल को स्टार्टअप शिल्पकार, बुनकर, चित्रकार और कुम्हारों के साथ मिलकर कर रहा है। इस मुहिम का मकसद है कि छठ पूजन की सामग्रियों को कम समय में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। बिहार और बाहर के राज्यों में भेजे जाने वाले उत्पादों को कम समय में पहुंचाने की कोशिश है। डाकघर के अलावा ऑनलाइन ऑर्डर की भी सुविधा दी जा रही है। पटना में रह रहे लोग डाकघरों में जाकर खरीद कर सकते हैं और बाहर रह रहे लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसके लिए लोग अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर भारत में अब की बार अक्टूबर में ही बर्फबारी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, चमोली, गुलमर्ग सभी जगहों पर मौसम मेहरबान हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक में बर्फबारी ने मौसम की रंगत बदल दी है। खास तौर पर सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहब पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहब के कपाट 10 अक्टूबर को ही बंद हो चुके हैं और 10 अक्टूबर के बाद से यहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सुबह धूप खिलने के साथ ही हेमकुंड साहब की तस्वीर बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई बहुत मनोरम दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उधर गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। अक्टूबर में स्नोफॉल से भले ही इलाके में ठंडक बढ़ गई हो, लेकिन साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुहाने मौसम का तोहफा भी मिल गया है। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है यश जायसवाल। यश उन्नाव में पान की दुकान चलाते हैं। यश को सम्मानित करने के लिए उन्नाव से कानपुर बुलाया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड यश को प्रशंसा पत्र के साथ साथ 5,000 रुपए का इनाम भी दे रहे हैं। बीते दिनों कानपुर में मेला देखने आए 3 बच्चे गुम हो गए थे। बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 3 बच्चों की खोजबीन में कानपुर पुलिस जुट गई, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। उधर तीनों बच्चे कानपुर से भटकते भटकते उन्नाव पहुंच गए। उन्नाव में तीनों बच्चों पर यश की नजर पड़ी और यश ने तीनों बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर दिया। यश का यह काम अत्यंत ही सराहनीय था। इस तरह के जागरूक नागरिक अगर रहे तो पुलिस को सहायता मिली। मैं तो कहूंगा कि इस प्रकरण में यश की मदद की वजह से ही पुलिस इनको 15 घंटे में इन बच्चों को बरामद कर पाई। ब्रिटेन में पिछले कई दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके कयास पहले से ही लग रहे थे। दिन ब दिन खस्ता हाल होती ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बीच लिज ट्रस के कई फैसले आखिरकार उनके राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ गए। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद लिज ट्रस ने यह कुर्सी संभाली थी। गुरुवार को लिज ट्रस ने डाउनिंग स्ट्रीट में एक बैठक की। मीटिंग के दौरान 13 टोरी सांसदों ने खुले तौर पर ट्रस से इस्तीफा देने के लिए कह दिया। लिज ट्रस ने टोरी लीडरशिप के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 20,927 वोटों से हराया था। अब ट्रस के पीएम पद छोड़ने के बाद एक बार फिर ऋषि सुनक की दावेदारी की चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का मानना है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को संभालने और ब्रेक्जिट के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए और इस कसौटी पर सुनक खरे उतर सकते हैं।